पढ़ें हालेलुया। पहला शमूएल और उसका 17 अध्याय 26 वचन हम देखें। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि जो उस फिलिस्ती को मार के इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा। वह खतना रहित फिलिस्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। आमीन आमीन। सभी यहीं पे हैं। हालेलुया। यहाँ पे एक घटना ऐसी थी कि जब साउल इजराइल की सेना को लेकर के और फिलिस्तीनियों के साथ युद्ध करने के लिए चला तो उस सेना के अंदर एक ऐसा योद्धा था जिसकी हाइट 13.5 फुट के लगभग थी और उसका नाम गोलियत था। और वो अकेला परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा था। वो अपने देवताओं का नाम ले लेकर के, अपने पीर पकमरों का नाम ले लेकर के वो झाड़े फूंक कर रहा था, मैं भस्म कर दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम मौत के मार दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा। और पूरे परमेश्वर के लोग घबरा गए थे, वो डर रहे थे उसकी विधियों से, क्योंकि वो अपने देवताओं का नाम ले लेके डरा रहा था, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। तब एक ऐसा बच्चा आ गया वहां पे जो सच में परमेश्वर का चुना हुआ था। परमेश्वर उसके साथ रहता था, वो उसकी महिमा करने वाला और परमेश्वर की आराधना में शामिल होने वाला एक बच्चा था। वो परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलने वाला आज्ञाकारी एक बाप का बेटा था। उसने एक शब्द बोला यहाँ पे, और उसने शब्द जो बोला वो ये था, ये खतना रहित फिलिस्तीन क्या है जो परमेश्वर के लोगों को ललकारे। उसने ये नहीं कहा कि इतना बड़ा मैं कहां जाऊंगा, उसने कहा ये खतना रहित। और खतने के विषय में अगर नहीं पता है तो आपको बता दूं, ये खतना शरीर पे एक चिन्ह हुआ करता था। जब अब्राहम को परमेश्वर ने चुना था तब अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, एक वाचा बांधी थी और उससे कहा था तेरे लोगों के शरीर पे खतना करवाना। उनकी छोटी सी एक खलड़ी काट दी जाती है। जब बच्चा 8 दिन का होता है तो बच्चे के गुप्तांग की एक छोटी सी खलड़ी काट देते हैं, साइना कराते हैं बच्चों का। वो चिन्ह माना जाता था और उस चिन्ह को परमेश्वर के लोगों में गिना जाता था। वो एक व्यवस्था ठहराई गई थी कि मेरे जो लोग चुने हुए होंगे उनके शरीर पे ये निशान होगा कि वो खतना करवाएंगे। और इजरायली लोग 8वें दिन बच्चे का खतना करवाते थे। दाऊद इस बात को कहता है कि इसके जिसके शरीर पे खतना नहीं है ये तो परमेश्वर का लोग नहीं है। ये खतना रहित इंसान, ये गोलियत, ये फिलिस्तीन क्या है जो खतना यानी परमेश्वर के छाप दिए हुए लोगों को ललकार थे। हालेलुया। इससे पहले सेना के अंदर इजराइल में सभी के सभी जो लोग थे ना वो भी खतना किए हुए थे। इजरायली सेना के जितने भी, उसमें दाऊद के भाई भी थे, सबके खतना था। पर एक को पता था मुझ पे खतना किया हुआ है। हालेलुया। एक को ये पता था कि मेरे शरीर पे परमेश्वर की छाप दे दी गई है। उसने उस वाचा को याद रखा जो परमेश्वर ने उससे बांधी थी, उसके पूर्वजों से बांधी थी कि तेरे शरीर पे मेरा चिन्ह होगा और जो खतना करवाएगा वो मेरा बेटा कहलाएगा। इस चिन्ह को उसने याद रखा और उसी चिन्ह, उसी छाप के द्वारा उसने लड़ाई को लड़ना चाहा कि ये खतना रहित जो परमेश्वर के लोग है ही नहीं, जिनको परमेश्वर ने कबूल नहीं किया, और जिनको परमेश्वर ने कबूल किया उनको कैसे ललकार सकता है, कैसे मार सकता है। जो दाऊद कर रहा था ऐसा इजरायली भी तो कर रहे थे। दाऊद को परमेश्वर ने चुना था तो इजरायलियों को भी तो चुना हुआ था। पर दाऊद में खास बात क्या थी, उससे इस बात का पता था कि मेरे शरीर पे परमेश्वर का चिन्ह है, उसे इस बात को याद है। लेकिन हम लोग याद नहीं रखते कि परमेश्वर ने कहा था कि अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, तुम में से 1 हजारों को लताड़ेगा। वचन में लिखा हुआ है ना, तुम में से 1 हजारों को लताड़ेगा। हमें 4 बर्फी के टुकड़े रोक के खड़े हो जाते हैं, ये किसने रख दिया, ये गोरियत खड़ा हो गया, इसको कौन मारेगा। सच बात है, वो शादी में गए थे, वहां पे खाना खाया, पता नहीं रात को आए, आने के बाद तो शरीर टूटने लग गए। हर 10 कदम पे, हर 10 दिन बाद गोरियत सामने आ जाता है। कारण क्या है, हमें ये पता ही नहीं है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा की छाप दी है, उसके पवित्र लहू से हम ढांप दिए गए हैं, उसने हमें सुरक्षा दे दी है। लेकिन कमजोर कब पड़ते हैं, गोरियत के शरीर को देख करके, उसकी आवाज़ को देख करके, उसके बर्फी के टुकड़े को देख करके। रात को चुराहा से निकला था, तब से हुआ ये। प्रार्थना करनी पड़ेगी। हमारे घर के आगे पता नहीं छिंटे दे गया कोई, पास्टर जी प्रार्थना करो कुछ घुस ना जाए।
गोरियत आके खड़ा हो गया, मारा जा सकता है उसको, पर दाऊद बनना पड़ेगा। विधियां जीवन में लेनी पड़ेगी, प्रार्थना का जीवन, ईमानदारी का जीवन, परमेश्वर के साथ वफादारी का जीवन, प्रथम स्थान जीवन की बागडोर हर एक काम में परमेश्वर को जिसने सौंप दिया 100%, मैं कहता हूँ 100%, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा, कभी भी। क्योंकि वचन में लिखा है 1000 को लताड़ेगा, 1000 को लताड़ेगा। और भजन संहिता 91 अध्याय में लिखा हुआ है, मैं अपने दूत को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तू जहां कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। और एक दूत अगर उसका हो जाता है, तो हिजकिया के समय में एक दूत ने एक पल में, रात के समय में 1,83,000 फलिस्तीनियों को मार दिया था परमेश्वर के एक दूत ने। और वो दूत हमारे साथ है। तो हमारे सामने एक छोटी सी समस्या होती है, छोटी सी, पर दिक्कत क्या होती है, हम पहले अपने परिवार को महत्व देंगे, पहले अपने समाज को महत्व देंगे, पहले अपने संसारिक जीवन शैली को महत्व देंगे। आइए इस वचन को हम आगे देखते हैं। तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह है कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा ऐसा किया जाएगा। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्या आया है? तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया है? वह तो निरी बात थी। आमीन। ये जो बातें बीत चुकी, वो लोगों से पूछ रहा था, ये फलिस्तीन क्या है? ये खतना रहित लोग, ये परमेश्वर के सामने क्या है कि ये परमेश्वर के लोगों को ललकारे? पर मुझे ये बताओ, अगर इसको नष्ट किया जाए तो राजा उसको क्या देगा? वो बार बार तसल्ली कर रहा था, इसका इनाम क्या रखा गया है, अचीवमेंट क्या मिलेगा, कौन सी ऐसी बात बीत जाएगी अगर जो कोई इसको मारेगा। इससे पहले कि किसी ने उसे बताया कि राजा ने अपनी लड़की की शादी उसके साथ रखी हुई है, अगर कोई इस गोरियत को मारेगा, इस युद्ध को कोई जीत लेगा, उसके साथ राजा अपनी लड़की की शादी कर देगा, अपने लिए संबंध बना लेगा और उसके घराने को गुलामी से आज़ाद कर देगा। उसके घर के बिजनेस में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उसे राजा को कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा, वो जितना कुछ उसका होगा उसी का होगा और राज्य उसके राजा का कोई अधिकार नहीं। जब दाऊद ने इन बातों को सुना और मनन कर रहा था, तब उसका भाई जो युद्ध में शामिल थे, तू क्यों आया यहां पे? अपनी थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू कहां छोड़ के आ गया है? मैं जानता हूं तेरे मन में क्या चल रहा है, तू यहां पे लड़ाई देखने, हमारे मजे लेने आया है। दाऊद एक बात कहता वहां पे, अब मैंने क्या किया है? हालेलुया। ये बात नोट करने वाली है। अब मैंने क्या किया है, वो तो नीरी बात थी, वो तो एक अलग कहानी थी, वो तो एक अलग घटना थी। अब मैंने क्या कर दिया ऐसा कि तू मेरे पीछे पड़ गया है? तो वो कौन सी बात हो सकती है? उसका भाई उससे किस बात पे डाह रख रहा था? एक घटना बताता हूं मैं आपको। राजा साउल ने परमेश्वर के विरुद्ध ऐसा काम कर दिया, कुछ लोग अब भी कर देते हैं। परमेश्वर ने साउल को राजा होने के लिए चुना था। एक समय था जब राजा साउल ने एक यज्ञ रखा और भेंट चढ़ानी थी परमेश्वर को। सैमुएल को बुलाया हुआ था, भविष्यवक्ता था, अगुआ था, पास्टर था, उसको बुलाया हुआ था, आएगा परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाएगा। सैमुएल के आने में कुछ देरी हुई। साउल ने कहा वो आएगा, पता नहीं कब तक आएगा, ये काम तो मैं ही कर दूंगा, मुझे भी तो राजा उसी ने चुना है, परमेश्वर ने तो ठहराया है, मेरा अभिषेक किया हुआ है, ये काम तो। और उसने सैमुएल का इंतजार नहीं किया और वो भेंट जो है परमेश्वर को चढ़ा दी। परमेश्वर ने सैमुएल से कहा, मैंने इसे अगुवाई करने के लिए तुच्छ जाना है, क्योंकि जो काम विधि के अनुसार करना चाहिए था इसने विधि को तोड़ दिया है, इसलिए मैं इसको तुच्छ समझता हूं, ये राजा नहीं रहेगा।
मैंने अपने लिए, अपने लोगों की अगुवाई के लिए यीशे के ठूंठ में से एक डाली को चुन लिया है, तू जा और उसके बेटे में से एक का अभिषेक कर। जब शमूएल ने परमेश्वर से कहा, अगर मैं उसका अभिषेक करने जाऊंगा और घर से निकलूंगा, राजा को पता चल गया, वो तो मुझे मार ही देगा। और ये बात क्यों कह रहा था? अगर रात के 8 बजे या 9 बजे आपके गली से पीसीआर निकल जाए, पुलिस की गाड़ी टाउन 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 बत्ती जगती हुई निकल जाए, तो चाहे वो जिस मर्जी तरीके से निकली हो, पर आपके दिल में एक घंटी बजेगी, झगड़ा कहाँ हुआ है, किसके घर पे ये हो गया। गली में लोग इकट्ठे हो जाएंगे, आज पुलिस अपने गांव में कैसे आ गई। ऐसी कंडीशन उस समय हुआ करती थी जब भविष्यवक्ता किसी नगर से गुजरते थे ना, लोग कांप जाते थे। आज ये किसकी सामत आई है? किसके विरुद्ध में परमेश्वर ने अपनी आवाज को बुलंद किया है? परमेश्वर किसके विरुद्ध में ये बात करेगा? अगर इसके मुख से एक शब्द भी निकल गया तो वो तो बर्बाद ही हो जाएगा। ऐसे डर मानते थे भविष्यवक्ताओं का। लोग भविष्यवक्ताओं को मार देते थे उस समय। बाइबल में लिखा है कि तुमने मेरे भविष्यवक्ताओं को मारा है। 400 800 लोगों को मारा था। एलिया के समय में शायद आपने देखा होगा, जिसका नाम इजेबेल था, अहाब की पत्नी थी वो, और उसने मरवाए थे भविष्यवक्ताओं को, क्योंकि उनके मुख से जो शब्द निकलते थे वो पूरे होते थे। और उसने ऐसे लोगों को ही नहीं छोड़ा जो शब्द निकाले, क्योंकि वो पुलिस का काम करते थे। जब शमूएल ने परमेश्वर से कहा कि अगर मैं घर से बाहर निकला तो लोग तो देखेंगे ये कहाँ जा रहा है, और जैसे मैं यीशे के घर जाऊंगा तो जिक्र तो आएगा यीशे के घर शमूएल किस लिए आया था, उसका बेटे का अभिषेक करने के, तो शाऊल को पता चलेगा, वो तो मुझे मार देगा। तब उसने कहा विधियों से काम लो, और विधि ये है कि जाके यरूशलेम में क्या कर, हवन ठहरा दे, पूरे गांव को न्योता दे, भंडारा कर, चावल बना ले, हलवा पूरी चलने दे, खाने के लिए आएंगे, दौड़े सारे आएंगे, एक भी नहीं रुकेगा, और उसमें ही यीशे के पुत्रों को बुला ले, सारे आएंगे। तब तेरा भी क्लियर हो जाएगा कि उसने हवन रखा है। इसलिए वो घर से बाहर यरूशलेम में पहुंचा, और वहां चुपके से जाकर के और उसको अभिषेक कर देना, उस पर तेल डाल देना। और वैसा ही हुआ, उसने हवन रखा, यीशे के घर पे सिगरी न्यूनता दे दिया, तुम्हारे यहाँ आज सिगरी न्यूनता, सभी आना है। और यीशे का सारा परिवार उस हवन में गया, सारे बेटे गए, यीशे गया, उसकी पत्नी गई, पूरा परिवार गया। और शमूएल अपनी निगाहें लेकर के ताक में था, किसका अभिषेक कर रहा है। तो शमूएल अपनी निगाहों से देख रहा था, कद काठी सकल सूरत तंदुरुस्ती। वो जो यीशे का बेटा तंदुरुस्त नजर आ रहा था, उसके बगल में जाकर के जैसे ही उसने जैतून का तेल निकालना चाहा, परमेश्वर की आवाज उसके माइंड में, उसके आत्मा में आई कि ये नहीं है। फिर आगे वाले बेटे के पास जाके बोला ये भी नहीं है। ऐसे ऐसे सभी पुत्रों के पास चला गया, तो लास्ट वाले पुत्र के पास जब गया, ये भी नहीं है। शमूएल ने सोचा अब क्या रह गया है। यीशे को बुलाया कि तेरे इतने बेटे हैं कि नहीं, एक और है, वो कहाँ है? भेड़ बकरियां चराने के लिए गया हुआ है। एक ऐसा बच्चा जिसका पूरा परिवार हलवा खा रहा है, एक फंक्शन में है, एक बहुत बड़े हवन में है, और उस घर का एक ऐसा बच्चा जो उस हवन में नहीं है, तो समझ जाओ उसमें घर में उसकी इज्जत कितनी हो सकती है। आपके घर का कोई भी बेटा किसी भी शादी से अगर आप अलग करते हो तो समझ में आ जाएगी कि उसकी वैल्यू कितनी है घर परिवार में। वो तुच्छ समझा जाता होगा, उसकी कोई कदर नहीं होगी। उसे अलग किया गया है अपने माँ बापों से, भाइयों से, कि तेरा काम भेड़ बकरी, अगर तू हलवे के चक्कर में रह जाएगा, यहाँ पे 500 बकरियां भूख मर जाएगी, तू अपनी बकरियों को लेकर के जा। शमूएल ने कहा उसे बुला, पूरा परिवार हलवा खा रहा है, उसे बुला, क्योंकि पूरे परिवार को ही खिलाऊंगा। और जब राजा दाऊद को बुलाया गया, तब परमेश्वर की आवाज आई, इसका अभिषेक कर दे। हालेलुया। जब उस पे तेल डाला गया तो उसके भाई वहीं थे, और उसके भाइयों ने देखा, आज तुम्हारा अभिषेक हो जाना था अगर ये ना होता था, आज तुम राजा बन जाते अगर इसने टांग ना अड़ाई होती। और ये बात उनको शुरू से लेकर लास्ट तक खलती थी कि ये हर बार बीच में आता है। और अब जब घटना के विषय में, लड़ाई में जब उन्होंने देखा ये वही है जिस पे तेल डाला गया, ये पक्का कोई ना कोई लोचा करेगा यहाँ पे, आज पक्का अड़ेगा बीच में, तू क्यों आया यहाँ पे भेड़ बकरियां छोड़ करके? तो दाऊद कहता अब मैंने क्या कर दिया? वो तो अलग घटना थी ना कि शमूएल ने तेल डाल के अभिषेक किया, अब मैंने क्या कर दिया? मैं तो रोटी देने आया हूँ तुम्हारे। वो तो एक अलग घटना थी, पर उसके भाइयों ने उससे डाह किया, उससे नफरत की। आगे वचन को हम पढ़े,
तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही और लोगों ने उसे पहले की नाई उत्तर दिया। उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे सम्मुख होकर वैसी ही बात कही। उसका भाई डाह कर रहा है, उसका भाई उसे दुत्कार रहा है, तू क्यों आ गया हमारे बीच में? तू यहाँ क्या लड़ाई देखने आया है? क्या ये देखने आया कि वो फिलिस्तीन हमारे थपेड़े मारेगा? क्या तू ये देखने आया कि हम किस रीति से मारे जाएंगे? क्योंकि तू तो फौजी है ही नहीं, तू तो सेना में शामिल ही नहीं है। उन्हें इस बात का घमंड था कि तेरे पास तो ये शरीर भी नहीं है कि तू लड़ सके, क्योंकि अगर तेरे पास शरीर होता तो भेड़ बकरी थोड़ी चराता। तेरी अगर शक्ल सुंदर होती और तेरा अगर शरीर तंदुरुस्त होता तो तू आज हमारे साथ नहीं होता क्या? सेना में फौजी नहीं बनता तू, भर्ती में तू ही तो पहले होता। ये तान्ने थे, क्या करने आए यहाँ पे? ये तलवारें, ये भाले तेरे बस की बातें हैं, निकल यहाँ से। और बाइबल ये कहती है उसने उनके यहाँ से मुंह फेर लिया, उस बात को उसने अनसुनी किया और उसकी तरफ मुंह कर लिया जो उसे उस घटना के विषय में बता रहा था कि लड़की मिलेगी, रिश्ता हो जाएगा, शादी हो जाएगी, जो इसको मारेगा। उसने उस अचीवमेंट की, उस आशीष की ओर अपने ध्यान को लगाया और उसने उस झगड़े, उस लड़ाई की ओर ध्यान नहीं लगाया जो उसे रुकावट पैदा कर सकती थी, जो उस लड़ाई में उसके आगे रोड़ा था। उसने अपने ध्यान को अपने भाई से हटा लिया, अपने परिवार से हटा लिया। उस समस्या का समाधान ये सोच करके किया, साइड में हो, क्या चल रहा तू बता। और बाइबल यह कहती है उसने उसी रीति के साथ फिर से बात करना, मुझे बताओ मिलेगा क्या? हालेलुया। इसको ना बहुत ही गहराई के साथ समझना पड़ेगा। परिवार का कोई मेंबर आकर के अगर किसी को इतना तुच्छ कर दे, इतना शर्मिंदा कर दे, तो दिमाग में डिप्रेशन आ जाता है। कुछ लोग तो जाड़े झुक जाएंगे, गिर जाएंगे, पापा ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया, हो जाता है। आज के बच्चे तो वैसे भी सहन, मुझे बोला, पता नहीं कैसी कैसी घटना कर देंगे। दाऊद ने, उसके भाई ने जब उसे ऐसी लज्जित कर दिया सबके सामने, तो उसने उसको डिप्रेशन नहीं लिया, उसने उस घटना को अपने जीवन पे हैवी नहीं होने दिया। उसने बड़े इम्तिनान से अपने ध्यान को इधर कर लिया जहाँ से अच्छी खबर आने वाली थी, जहाँ से आशीष आने वाली थी। उस बीमारी की तरफ से अपने ध्यान को हटा लिया, उस समस्या की ओर से अपने ध्यान को हटा लिया जो उसके घर से पैदा हो रही थी, जो उसके समाज से, उसके उस सेना से पैदा, उस फौजी से पैदा हो रही थी, जो उसकी रुकावट था। पर उसने अपने ध्यान को वहाँ लगाया जहाँ से अचीवमेंट, जहाँ से आशीष आने वाली थी कि मेरा रिश्ता होगा, एक राजा की बेटी मुझे मिलेगी। और उसने उसी रीति के साथ फिर से उत्तर दिया, शादी हो गई। हालेलुया। इस वचन से जो हमें शिक्षा मिलती है, कब राजा दाऊद लड़ा, कब गोलियत मरा, कितने हजार साल हो गए उन बातों को, हमें क्या लेना क्या देना, पर गहराई क्या है इस वचन में। सबसे पहले जो हमें शिक्षा मिलती है इस वचन की, जो परमेश्वर की योजना के लोग नहीं हैं वो तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो कितने भी बड़ी समस्या क्यों ना है। हालेलुया। तुम्हारे विरोध में कुछ भी नहीं कर सकते। वो परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं पर ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर हमें किसी ने ठेस पहुंचा भी दी, परमेश्वर के वचन में क्लियर लिखा हुआ है, दानियल को शेरों की मांद में डाला गया था, शेरों के मुंह बंद हो गए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में डाला गया था, आग भी नहीं जला सकी। अगर वो आप जाते तो क्या होता? अगर शेरों के सामने दानियल खुद जाता तो क्या होता? खा जाते उसे। पर उन्होंने डाला था, परमेश्वर ने बचाया। शैतान अगर प्रभु यीशु मसीह को गिरा भी देता तो शैतान इस बात को जानता है कि वो बचा लेगा, वो नहीं मरने देगा। इसलिए इसको खुद को बोल, अगर इसने छलांग लगा दी तो लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा व्यर्थ मत लेना, क्योंकि ये विधि को तोड़ देगा। और जैसे ही विधियां, सुरक्षा चक्कर टूटेगा, हम उसके चक्कर में फंस जाएंगे, हम उसके घेरे में आ जाएंगे। इस वचन से जो हमें पता चलता है वो ये पता चलता है कि शैतान हमारे जीवन में परिस्थितियां पैदा कर सकता है पर हमारे को छू नहीं सकता। दुखी कर सकता है, बीमार कर सकता है, हालात ऐसे पैदा कर देगा कि हम परमेश्वर के विरुद्ध में काम करना शुरू कर दें, हमारी जुबान गंदी करना शुरू कर दें। ऐसा कब तक चलेगा? इस रीति से तो हम ऐसे हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी चल सकता है, ऐसे हो जाएंगे। और शैतान यही चाहता है कि अपनी जुबान से ये गिरे और मैं अटैक कर दूं, और हम मार खाते हैं। बार बार मैंने हर किसी को सिखाया है, कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों ना आ जाए, परमेश्वर के विरुद्ध में एक लफ्ज मत बोलना, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में अगर लफ्ज बोल दिया तो तीसरा कोई नहीं है जो हमें सुरक्षा दे देगा।
अगर वो रुला रहा है ना तो चुप भी वही कराएगा। अगर परमेश्वर के विरुद्ध में एक शब्द बोल दिया, मैंने इतनी मेहनत की, दिन रात प्रार्थना करता रहा, दिन रात मैं किताबों को पढ़ता रहा और पेपर में मेरा नंबर 0 आया, ऐसा क्यों? परमेश्वर मेरे पीछे क्यों लगा? ऐसा क्यों? मैं शैतान को मौका दे रहा हूं कि ये कुछ भी नहीं है, तू आ जा। और वो जिस दिन आएगा वो तबाह करने के लिए आएगा, चोर चोरी करने और घात लगाने के लिए आता है और किसी काम के लिए। शैतान आएगा, कुछ समय के लिए हमें आनंद देगा, कुछ समय के लिए शांति देगा, कुछ समय के लिए वैभव देगा, संसारिक आशीषें और बरकतें देगा, लेकिन हमें उठा करके उस अनंत काल की आग में देगा। संसारिक आशीषों के पीछे, संसारिक चंगाइयों के पीछे जब हम चलते हैं तो शैतान इस बात को जानता है कि इसके जीवन में जो परीक्षा चल रही है, अगर इसको चंगाई दूंगा ना तो अपने जीवन को ये मेरे अधीन कर देगा, ये मेरे कामों को करना शुरू कर देगा। क्योंकि प्रार्थना जब कर रहा था तो परीक्षाएं चल रही थी, प्रार्थना बंद कर दी, परीक्षा बंद होगी, प्रार्थना भी बंद होगी, धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो गए, संगति से दूर हो गए। क्या जाएं संगति में? संगति में जाते हैं, आते घर पे वही दुखी, वही लड़ाइयाँ, वही झगड़ा। संगति में नहीं, क्या है, संगति वाले दिन ही तो लठ बज रहे थे। फिर धीरे धीरे परमेश्वर से दूर। और शैतान भी तो यही चाहता है कि एक बार के लिए ये दूर हो जाए, फिर तो मैं भी नहीं जाने दूंगा। एक बार मेरे जाल में फंस जाए, पिछली बार भी मैंने बताया था, वह तो तुझे भेलिए के जाल से और उस महारोग से बचाएगा। हालेलुया। तो जरूरी है अपनी जुबान को कभी भी गंदा मत, परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ भी मत बोलना, क्योंकि खतना रहित जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं वो क्या है जो हमारा कुछ बिगाड़ देंगे। अगर कोई ऐसी परिस्थितियां सामने आ गई तो अपना ध्यान हटा लो, इग्नोर कर दो और उस ओर ध्यान लगाओ जहां परमेश्वर की आशीषें और बरकतें आ रही हैं। संसारिक आशीषों के पीछे मत दौड़ो, क्योंकि संसारिक आशीषें परमेश्वर खुद देगा, उसको पता है, उसे तुम्हारा ध्यान है कि कौन सी वस्तु की तुम्हें घटी है। पर आत्मिक जीवन के लिए दौड़ो, और जो परमेश्वर की विधियों को मानता है, जो परमेश्वर के साथ ईमान का जीवन जीता है, सिक्योरिटी है पूरी, 100% सिक्योरिटी है, उसके जीवन में परीक्षाएं तो आ जाएगी पर ठेस नहीं पहुंचा पाएगा, उसे दुखी तो हो जाएगा, कुछ पल का क्लेश अनंत काल के जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि अनंत काल का जीवन जो है वो हमारा असली मकसद है। और रियलिटी क्या है, हम किसके पीछे दौड़ते हैं। और बात दूसरी ये कि हमें इग्नोर करना पड़ेगा, जो रुकावट है उसको इग्नोर करके हमारी लड़ाई जो है वो आत्मिक जीवन के लिए है, आशीषों के लिए, बरकतों के लिए है। और विधियां अगर हमने तोड़ी तो ठेस तो आएगी आएगी। परमेश्वर के विरुद्ध हमारा एक भी लफ्ज ना हो, परमेश्वर हमें सिर ठहराएगा, पूंछ ही कभी नहीं ठहराएगा। परमेश्वर ने सुरक्षा दी है, तेरे दाहिनी ओर 1000, तेरे बाईं ओर 10,000 गिरेंगे पर तेरे वो करीब कभी नहीं आएंगे। कितनी भी दुख, मुसीबतें, परेशानियां आ जाए, कभी भी घबराना नहीं है। दाऊद ने अपने जीवन काल में कभी भी हार नहीं मानी। गुनाह में फंस गया था और ऐसा गुनाह था जो उसकी निश्चित मौत थी, तब भी उसने हार नहीं मानी। वो एक ऐसे कंगूरे पे जा खड़ा हुआ था कि गिरने ही वाला था, तब उसका विश्वास था कि अगर मैं गिरा हूं तो खड़ा करने वाला भी तो वही है। और उसने जिद्दी बांधी थी कि तू ही मुझे खड़ा करेगा, और फिर से वो राजा बन गया था। हालेलुया। कैसी भी परिस्थितियां, कैसे भी गुनाह, कैसे भी बुराइयां, कैसे भी हालात अगर घर में आ गए, चाहे वचन में लिखा हुआ तेरा हाथ भी अगर ठोकर खिलाए तो काट के फेंक दे, इसका मतलब है चाहे जीवन साथी भी आपको ठोकर खिलाए तो साइड में कर दो, क्योंकि कुछ पल का आनंद सदा काल का क्लेश पैदा कर देगा, और कुछ पल का क्लेश हमें सदा के आनंद में लेकर के जाने वाला है। पर वो यीशु मसीह ने क्लियर कहा था, मैं मिलाने नहीं, मैं तो माँ से बेटी को और बाप से बेटे को अलग करने के लिए आया हूं, ताकि तुम मेरे बेटे और बेटियां कहला दो। कोई भी अगर ठोकर का कारण बनता है तो हमें वहां पे जिद्दी नहीं बांधनी है, हमें जंग नहीं लड़नी है, हमें हथियार नहीं चलाने हैं। दाऊद ने एक ही काम किया था, अपने ध्यान को और उस ओर लगाना शुरू कर दिया था जहां से आशीष आने वाली थी, जहां से शादी होने वाली थी, जहां से राजा की बेटी मिलने। तू बता, तू क्या कह रहा था, एक में तू बता, अच्छा ठीक है चलो मैं करता हूं। और उसने परमेश्वर के नाम से वैसा ही किया। उसने कहा कि मैं जिसके सम्मुख खड़ा रहता हूं उसके नाम से मैं तुझे आज भस्म कर दूंगा और तेरे मांस को चील और कौवे खाएंगे। उसने ना तो चील देखी थी वहां पे, ना उसने कौवे देखे थे वहां पे, पर उसने वो बोलना शुरू कर दिया था जो वो करने वाला था। हालेलुया। उसने वो आवाज अपने मुख से निकाली थी, वो शब्द अपने मुख से निकाला थे जो वो उसके साथ बिताने वाला था। उसने उस फिलिस्तीन से कहा, उस गोरियते से कहा, तेरा मांस जो है चील और कौवे खाएंगे, जबकि वहां कोई कौवा नहीं था। पर दाऊद आत्मा में जानता था
बोला है परमेश्वर करने वाला है। आप बोलो तो सही, आप पुकारो तो सही, आप अपने जुबान को एक सामर्थ्य जुबान में पुकारो, परमेश्वर करने वाला है। जो नज़र नहीं आ रहा पुकारो, तूने मुझे चंगा किया है, तू मुझे चंगाई देना, तूने मेरा सिलेक्शन किया है, तूने मुझे आशीष दी है, तूने मेरे घर में शांति, बोलना तो शुरू करो। करने वाला परमेश्वर। नज़र नहीं आएगी पर जिस दिन आएगी अनुभव कराएगी। हालेलुया। जिस दिन आएगी आवाज़ देगी। ये वो भविष्यवाणी है जो तूने अपने मुख से बोली थी और तेरे परमेश्वर ने तेरे लिए कर दी है। ये वचन हमें दृढ़ करे, मजबूत करे और परमेश्वर के प्रेम प्यार में इसी रीति से हम बने रह सके। सबको जय मसीह की।